मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में मेनिस्कस फॉर्मेशन स्टडी किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेनिस्कस फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि मेनिस्कस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मेनिस्कस में टोटल वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम एयर में होता है और आधा वॉल्यूम वाटर में होता है, और मैंने बोला था कि आज मैं उसको प्रूव करूंगा। तो पहले हम आज यही प्रूव करेंगे। प्रूफ ऑफ द वॉल्यूम proof of the volume contribution in meniscus। इसमें क्या होता है, पहले मैं मेनिस्कस की शेप आपको दिखा देता हूं। पानी इसमें मान लेते हैं कि यहां तक था, इस लेवल तक इसमें पानी फिल किया गया था, और बेस रेडियस r है, टोटल हाइट पानी की h है। ये इनिशियल सिचुएशन है। अब हम रोटेट कर देते हैं इस पानी को किसी भी मैकेनिज्म से, तो फाइनल सिचुएशन जो देखने को मिलती है पानी की, वो मान लेते हैं ये आती है, कुछ इस प्रकार से आती है। ये फाइनल सिचुएशन आती है। मतलब अब जो पानी आपको नजर आएगा वो कुछ इस शेप में नजर आएगा। रोटेटेड स्टेट में मान लेते हैं कि जब आपने इसको घुमाया ओमेगा से, तो ये पॉइंट नीचे की ओर मूव करके, जो सरफेस का ये पॉइंट था वाटर सरफेस का, यहां आ जाता है, और ये पॉइंट यहां से यहां चला जाता है। ये वाला पॉइंट यहां से यहां चला जाता है, रेज कर जाता है। समझ में ही बात। अब ये हाइट में मान लेता हूं कि ये हाइट, ये पहले वाली हाइट थी, ये बाद वाली हाइट में मान लेता हूं एच डैश है, एच डैश, और ये ए है, ए। मैंने इसको इतना घुमाया, इतना रोटेट किया कि ये पॉइंट यहां आता है और ये पॉइंट यहां चले जाते हैं। समझ में आई बात। कितना नीचे आता है, इतना नीचे आता है कि बॉटम से डिस्टेंस रहती है ए। अगर मैं और ज्यादा तेजी से घुमाऊंगा तो ये पॉइंट और नीचे आ जाएगा। ये मैंने कल आपको समझाया था। तो जो मेनिस्कस है यहां, वो कितने वॉल्यूम में है? मेनिस्कस का वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस वो कितना है? बेस एरिया यानी ये हाइट, टोटल वॉल्यूम मेनिस्कस का ये है, ये जिस वॉल्यूम में मेनिस्कस है वो ये है। क्लियर? तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, कौन सी हाइट? ये हाइट, समझे? ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट क्या करता हूं, इसमें ज्यादा अननोन हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट
इन दो अननोन को ना मानकर ये बोल देता हूं कि ये एच डैश है, इनका कोई रोल प्ले नहीं होगा, इस एच डैश का और इस ए का कोई रोल प्ले नहीं होगा, तो वो आपको यहां दर्शाने की जरूरत नहीं है। जो मैं प्रूव करना चाह रहा हूं उसमें उसकी जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत है। मैं इसको हाइट मान लेता हूं एच डैश, इससे इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से इस पॉइंट तक की कि जितना पानी राइज करता है उस हाइट को मैंने एच डैश माना, तो यहां एच डैश आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट क्या है एच डैश। तो ये मेरे पास क्या आया, ये आया टोटल वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस। मुझे क्या बताना है कि इस टोटल वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम है, कितना पोर्शन एयर में है, क्योंकि अब घुमाने के बाद यहां पानी नहीं आएगा, यहां क्या हो जाएगा एयर, यहां हो जाएगा एयर। पानी कहां होगा, इधर, ये पानी होगा, यहां होगा एयर और ये होगा वाटर। समझ में ये बात। मुझे ये बताना है कि इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम ए बी सी डी, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी, मेनिस्कस किस में है, ए बी सी डी में, तो उसका वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच डैश। इस टोटल वॉल्यूम में कितना एयर का वॉल्यूम है और कितना पानी का वॉल्यूम है, ये मुझे कैलकुलेट करना है कि ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब क्या करता हूं मैं, इसको प्रूव करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प करनी होती है, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होती है। किस तरीके से, मैं उसको अलग से रख के आपको बता रहा हूं। ये चीज कुछ लोगों की समझ में आएगी जो इंटीग्रेशन जानते हैं, कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगी जो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, समझे। तो मैं सारी की सारी चीजें, जैसे नीट वाले बच्चे भी लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं हर एक चीज यहां बताऊंगा। इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, वो मैं यहां बताऊंगा। देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं मेरे पास एक पैराबोला है, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, समझे। मुझे ये बताना है कि y 0 से लेके कुछ वैल्यू मान लेता हूं h है, यहां तक, तो इस पैराबोला शेप के अंदर ये जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम पैराबोला शेप के अंदर, यानी क्या बनेगा, अगर मैं इस पैराबोला को y एक्सिस के अबाउट घुमा दूं, ये y एक्सिस है, इस पैराबोला को यदि मैं y एक्सिस के अबाउट घुमा दूं तो क्या बनेगा, एक पैराबोलॉइड शेप बनेगी, कढ़ाई टाइप की एक शेप बनेगी। उसके अंदर जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना है, ये यदि मैं कैलकुलेट करना जानता हूं तो वही चीज तो ये है मेनिस्कस, तो डायरेक्ट यहां से जो रिजल्ट आएगा वो इसमें यूज किया जा सकता है। तो मैं अब पैराबोला को यदि y एक्सिस के अबाउट घुमा दिया जाए, यानी पैराबोलॉइड कितना वॉल्यूम रखता है, ये कैलकुलेट करना अलग से आपको सिखा रहा हूं। उसके रिजल्ट को इसमें डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। ओके, वी विल टेक ये टोटल हाइट h मुझे दिया गया है, जैसे यहां टोटल हाइट कितना है, ये h डैश, तो मैं h मान लेता हूं इधर और फिर फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूं। मैं कहूंगा कि यहां से अगर मैं ये पूरा वॉल्यूम जो इस कढ़ाई टाइप स्ट्रक्चर के अंदर है उसको यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा कि यहां बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट मानूंगा जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dx। ये थिकनेस हम बहुत ज्यादा छोटी मानेंगे, dx। समझे बच्चों। अब इस थिकनेस में कितना वॉल्यूम आएगा, इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ज्यादा छोटी लेंथ है, बहुत ही ज्यादा छोटी लेंथ। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करें तो ये स्ट्रक्चर डिस्क टाइप की होगी, समझिए। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये डिस्क नजर आएगा,
समझे ना, क्योंकि ये कढ़ाई टाइप की स्ट्रक्चर है, ऊपर से देखोगे तो ये एलिमेंट आपको एक डिस्क टाइप की स्ट्रक्चर नजर आएगी। तो जरा यदि मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे लिया है तो मुझे एक्स नहीं लेना चाहिए, मुझे लेना चाहिए वाई। अच्छा रहेगा कि हम वाई लें, क्योंकि मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूं एलिमेंट, तो मैं वाई ऊपर गया तो ये लेंथ आया डी वाई। अब यदि मुझे इस एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना है, वो वॉल्यूम बहुत छोटा आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत ज्यादा थिन है, तो इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा छोटा आएगा। मान लेता हूं कि ये जो इसकी रेडियस आएगी वो ये लेंथ आएगी यहां से लेके यहां तक, और वो लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई, क्योंकि यहां से ऊपर कितने हैं ये वाई डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आएगा वाई। एक्स क्या आएगा, एक्स लाने के लिए मुझे इसका क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, और इसकी इक्वेशन हम जानते हैं क्या आती है, इस पैराबोला की, क्योंकि मैं मेनिस्कस सॉल्व कर रहा हूं, तो मेनिस्कस की इक्वेशन कल मैंने प्रूव किया था, वो कितनी आती है, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ये आती है। तो यानी मैं जानता हूं कि इसकी इक्वेशन मुझे कितना दी गई है, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ये दिया गया है। आई बात समझ में। तो यदि मैं x निकालना चाहता हूं तो यहां से x क्या आएगा, 2gy बाय ओमेगा स्क्वायर का रूट, ये आएगा x। तो मुझे ये x पता चल जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक x कितना है, कैसे पता चल जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि y बराबर ये है तो x बराबर ये आएगा। तो मुझे अब ये पता चल चुका है कि ये जो थिन डिस्क है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है x, समझे, क्योंकि ये सेंटर है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई एक्स स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया कितना है पाई एक्स स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है डी वाई। तो मैं x की वैल्यू y में पुट कर देता हूं, पाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा 2gy बाय ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये आएगा इंटू डी वाई, ये क्या आएगा वॉल्यूम, किसका, इस एलिमेंट का वॉल्यूम आएगा। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसमें सबके सब जो वेरिएबल है वो y है और सब कांस्टेंट है, 2g ओमेगा पाई, वो कांस्टेंट y वेरिएबल, y वेरिएबल एक वेरिएबल है, तो यहां मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। y कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक, वॉल्यूम टोटल आ जाएगा मेरे पास। अब ये वॉल्यूम टोटल इसको सॉल्व करते हैं, पाई 2g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन y पे लगेगा y स्क्वायर बाई 2, और y स्क्वायर बाई 2 में 0 से लेके h लिमिट लगाऊंगा तो h स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, वॉल्यूम मेरे पास आएगा 2 पाई, ये 2 से 2 गया तो ये 2 हट जाएगा, पाई जी एच स्क्वायर बाय पाई जी एच स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास इस प्रकार से वॉल्यूम आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुआ है, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया हाइट डी वाई, यह आएगा वॉल्यूम डी वी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 2gy बाय ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही किया, डी वाई 2g ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, ओके, और अंदर बचेगा एच स्क्वायर बाई, यानी वाई स्क्वायर बाई 2, उसमें लिमिट लगाऊंगा तो एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 आएगा, तो ये हमने सही किया है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये फाइनल मेरा वॉल्यूम आया। क्लियर। अब ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम इस मेनिस्कस के अंदर का वॉल्यूम है, यानी ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। तो मुझे पता चला कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर वो कितना आएगा, पाई जी, यहां से हाइट, यहां से ऊपर तक की हाइट, क्योंकि ये हाइट है देखो यहां से यहां, तो अगर ये फॉर्मूला में इसमें यूज करना चाहता हूं तो ये हाइट कितनी है एच डैश, यहां जाएगा एच डैश अपॉन ओमेगा स्क्वायर, कितने से घुमा रहा हूं, ओमेगा से घुमा रहा हूं तो ओमेगा स्क्वायर, समझे। ये एच वो हाइट थी जहां से पैराबोला स्टार्ट होता है और जहां तक आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो यहां वो वॉल्यूम वो हाइट कितना आएगा एच डैश, वो मैंने माना है एच डैश। तो ये क्या आया, एयर का वॉल्यूम आया। टोटल वॉल्यूम कितना था मेरे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश, पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश, ये टोटल वॉल्यूम है, और ये है पाई जी एच डैश बाई
ओमेगा स्क्वायर। अब जरा इस चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आर में, क्योंकि देखो मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं इस अमाउंट का इस अमाउंट के साथ, तो कैसे कर पाऊंगा, देखो कैसे, मैं जानता हूं कि ये आर है यहां से लेके यहां तक, तो यदि ये ओरिजिन है 0,0 तो ये पॉइंट कितना आएगा r,0 और ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट आएगा r,h डैश, आएगा नहीं आएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है 0,0 तो ये x एक्सिस हो जाएगा इधर, जैसे यहां ये ओरिजिन था ना, ये ओरिजिन, इसकी लाइन की इक्वेशन ये होती है। अब ये पॉइंट r,h डैश है, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं लिख सकता हूं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं y यानी h डैश, ये जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है, ये वाली लाइन है, समझे ना, तो यहां से यहां तक r और ये h डैश, तो इस पॉइंट का r,h डैश, आई बात समझ में, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि h डैश बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g, h डैश बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। अब हमें कंपैरिजन, अच्छा इसकी कंपैरिजन करनी है, तो इसको यहां पाई जी ओमेगा स्क्वायर, देखो यहां लिख सकता हूं मैं g बाय ओमेगा स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बाय 2h डैश, इसको इधर लेके जाता हूं ऊपर, इसको नीचे लेके जाता हूं, g ऊपर ओमेगा स्क्वायर नीचे, r स्क्वायर इधर, h डैश नीचे जाएगा, ये 2 बचेगा, तो इस इक्वेशन से ये लिखा जा सकता है, ये आई बात समझ में। अब यहां से g बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, पाए h डैश, तो पहले से ये g बाई ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आया, r स्क्वायर अपॉन 2h डैश आया क्या, g बाई ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2h डैश, तो h डैश से h डैश गया, आएगा पाई r स्क्वायर बाई 2। Let me check. There is problem, I think. Okay, there is no problem. Here should be square. यहाँ स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर आएगा, तो नीचे एक h डैश कटेगा, ऊपर यहाँ h डैश बच जाएगा, उधर वाला सेगमेंट में हटा देता हूं, ये सेगमेंट मैंने हटाया। दिक्कत क्या थी कि h डैश था ना, ये स्क्वायर आएगा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि वहां वॉल्यूम में h स्क्वायर था तो h स्क्वायर आएगा। अब मैंने g बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की, तो नीचे h डैश ऊपर h डैश स्क्वायर, तो एक h डैश से एक h डैश बचेगा, तो यहाँ h डैश बच जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो फाइनल मेरे पास जो आया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर आएगा पाई r स्क्वायर h डैश बाय 2। टोटल वॉल्यूम कितना है, पाई r स्क्वायर h डैश, टोटल वॉल्यूम कितना है, पाई r स्क्वायर h डैश, है ना। मेरा वॉल्यूम एयर का आया था पाई जी h डैश बाई ओमेगा स्क्वायर, h डैश स्क्वायर। अब मैंने g बाई ओमेगा स्क्वायर इस रिलेशन से, क्योंकि ये इक्वेशन, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये लाइन पे आता है, समझे ना। r आगे चलने पर हाइट कितनी आती है वही ये लाइन दर्शाती है, तो x बराबर r रखूंगा तो यहाँ h डैश रखूंगा, तो इस इक्वेशन से मैंने क्या निकाला, g बाई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मुझे कंपैरिजन इस अमाउंट की इस अमाउंट के साथ करनी है, तो g बाई ओमेगा स्क्वायर आया r स्क्वायर बाई 2h डैश, यहाँ मैंने पुट किया पाई r स्क्वायर h डैश बाई 2, आंसर आता है। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट ये आता है कि टोटल वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम एयर में होता है, तो आधा वॉल्यूम किस में आएगा, वाटर में आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम एयर विल बी टोटल वॉल्यूम बाय 2 बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि बचा वाला जो वॉल्यूम होगा वो किस में है, वाटर में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको याद रखना चाहिए, समझे बच्चों। अब इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा।